रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान और साहसी वीरांगना थीं। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और उन्हें प्यार से मणु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथीबाई थीं। मणिकर्णिका बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और आत्मनिर्भर थीं। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की कला में अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। सन 142 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वह झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। रानी और राजा को एक पुत्र हुआ, लेकिन वह शीघ्र ही चल बसा। बाद में उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव था। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। इसके बाद झांसी की सत्ता रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डालहौजी की हड़प नीति के तहत झांसी को अपने अधीन करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने रानी के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने नियंत्रण में लेना चाहा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सन 1957 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्होंने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए एक मजबूत सेना तैयार की। रानी ने अपनी वीरता और संगठन शक्ति से अंग्रेजों को कठिन चुनौती दी। युद्ध के दौरान उन्होंने घोड़े पर बैठकर पीछे अपने पुत्र को बांधकर तलवार चलाते हुए दुश्मनों का डटकर सामना किया। अंग्रेजों की बड़ी सेना के सामने झांसी की सेना ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। झांसी पर कब्जा होने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। वे कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने फिर से युद्ध किया। अंततः 18 जून 1958 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। रानी लक्ष्मीबाई नारी शक्ति और देशभक्ति की प्रतीक थीं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं भी युद्ध के मैदान में वीरता दिखा सकती हैं। उनका साहस, बलिदान और आत्मसम्मान आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देता है। उनकी कहानी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है और वे आज भी झांसी की रानी के रूप में हमारे दिलों में जीवित हैं।